अस्सलाम वालेकुम। आई एम नताशा एंड आई एम द मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। मेरा बेटा जिसको 3 साल की उम्र में ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था और अब उसकी उम्र तकरीबन 4.5 साल है और वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है और मैं आपके साथ उसकी जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि उसमें ये सारे इम्प्रूवमेंट्स कैसे कैसे आई हैं और आप लोग उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई बहुत अच्छे थेरेपी सेंटर्स नहीं हैं। तो मैंने खुद ही तकरीबन कुछ सर्च करके या जैसे भी अपने बच्चे को ट्रीट किया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक थेरेपी सेंटर लेके गई थी कुछ महीने, लेकिन फिर किसी वजह से वहाँ से ख़त्म करना पड़ा। तो बाकी का जो इसका है वो सारा हम लोगों ने खुद ही घर में किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या किस किस तरह किया है। तो आज की जो बेसिकली मेरी वीडियो है वो मैंने बनाई है टॉयलेट ट्रेनिंग पे। तो टॉयलेट ट्रेन आप अपने बच्चे को किस तरह कर सकते हैं और कब आपने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तकरीबन 3 साढ़े 3 या कई लोग 4 साल तक भी पैम्पर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली ऑटिस्टिक चाइल्ड के। कि दूसरे बच्चे तो जल्दी ज़रा ट्रेन हो जाते हैं लेकिन ऑटिज़म के बच्चों को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑटिज़म के बच्चे जो हैं वो इतनी जल्दी बात सुनना पसंद नहीं करते। बहुत कम है कि वो आपकी बात पे तवज्जो देंगे, आपकी बात को गौर से सुनेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि हम उसको कुछ समझा सकें या उसको बता सकें कि आपने टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कैसे सब कुछ करना है, कैसे कैसे उसको बताया जाए, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने उसका डे टाइम डायपर्स ख़त्म कर देना है। और जब आप एक दफ़ा सोच लें कि आपने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद ये नहीं करना कि 2 दिन आप उसकी ट्रेनिंग करें और तीसरे दिन आप उसको फिर डायपर पहना दें। डायपर जब आपने एक दफ़ा स्विच ऑफ कर लिया उसको दोबारा से आपने नहीं पहनाना, चाहे जो भी हो जाए। तो डायपर ख़त्म करने के बाद आप कोई टाइम सेट कर लें, या ये भी आप कर सकते हैं कि आप कुछ दिन अपने बच्चे को नोट डाउन करें कि उसको कितने टाइम के बाद ज़रूरत महसूस होती है, और उस दौरान आप फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट्स का टाइम सेट कर लें कि आफ्टर 30 मिनट्स आपने बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है और सीट पे बिठाना है, या पॉट वगैरह आप जो भी यूज़ करेंगे। और बेहतर है कि आप उसको पॉट की बजाय फ्लश या फिर इंडियन टॉयलेट या जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसी पे उसको लेके जाएं। तो हर आधे घंटे के बाद आपने बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है और तकरीबन 2 to 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए आपने उसको सीट पे बिठाना है। इससे ज़्यादा आपने उसको नहीं बिठाना। और वो उस दौरान यूरिन पास करता है या नहीं करता, 5 मिनट के बाद आपने उसको उठा लेना है और फिर आधे घंटे के बाद आपने यही काम करना है। और जिस दौरान आप उसको सीट पे बिठाएं तब आपने वॉशरूम की टैप ऑन कर देनी है, पानी उसमें चलना शुरू हो जाएगा। कई बच्चे पानी की आवाज़ सुन के यूरिन पास कर देते हैं, और अगर ना भी यूरिन पास करें थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाएगा उनसे उनके लिए, और उसके बाद आपने उसको निकाल लेना है। अगर वो 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं भी पास करेगा, कुछ दिनों के बाद उसको पता चल जाएगा कि जब भी उसने यूरिन करना है उसने यहीं पे आना है। तो उसके बाद आप उसका जब वो आधे घंटे के टाइम पे सेट हो जाए, कई दफ़ा वो करेगा यूरिन और कई दफ़ा नहीं करेगा। एक दफ़ा यूरिन करवाने के बाद आपने अगली दफ़ा करवाने से पहले उसको पानी पिलाना है ताकि उसको यूरिन की ज़रूरत भी महसूस हो। और इसी तरह कुछ बच्चे तो 2 3 दिन में ही टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं, और कुछ को 1 वीक भी लग जाता है, 1 मंथ भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे। और आपने अपने बच्चे के लिए कुछ अंडरवेयर्स बाय कर लेने हैं, बहुत सस्ते से मार्केट से मिल जाते हैं, 50 60 और 100 रुपीज़ तक शायद आपको मिल जाए। तो अगर बच्चा वेट भी कर देता है आप फ़ौरन से उसका अंडरवेयर चेंज कर दें। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉटी के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। ये सबसे पहले आपने उसको यूरिन के लिए ट्रेन करना है और सिर्फ डे टाइम के लिए ट्रेन करना है। जब वो डे टाइम के लिए ट्रेन हो जाए फिर आपने नाइट की ट्राई करनी है। नाइट टाइम में अगर आपका बच्चा डे टाइम में ट्रेन हो गया है और नाइट टाइम में आप डायपर यूज़ कर रही हैं, आप नोट करें कि किस दिन उसका डायपर वेट नहीं है, किस दिन उसने डायपर में यूरिन पास नहीं किया। अगर 1 2 दिन वो यूरिन पास नहीं करता डायपर में और डायपर वेट नहीं हुआ तो आप उस दिन उसका डायपर उतार दें।
हो सकता है कभी वो बेड भी वेट कर सकता है, लेकिन इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप बहुत बड़े टेंशन से बच जाएंगे, आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें। अगर ये नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी कुछ स्ट्रेटजीज़ भी बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।